हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की बुक चल रही है। हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट हुआ है और आज हम कवर करेंगे पेज नंबर 95 से 97 तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेज नंबर 95 पे आपका ये पैटर्न्स दिए हुए हैं। पैटर्न्स, पिक पैटर्न्स एंड रिवील रिलेशनशिप। तो हमें कुछ पैटर्न्स दे रखे हैं, उनके बीच में हमें रिलेशनशिप्स निकालनी है। पहला टॉपिक है इसमें फॉर्मूला डिटेक्टिव, मतलब इसमें हमें फॉर्मूला बनाने हैं खुद के। तो इसमें दे क्या रखा है, इन ईच ऑफ द केस द नंबर मशीन टेक्स टू नंबर्स एट द टॉप ऑफ वाई। तो वाई नाम की एक मशीन दे रखी है। देखिए वाई, ये ग्रीन से वाई बन रहा है ना, तो वाई के ऊपर ये एज अ इनपुट दो नंबर ले रहा है। ओके। और इसमें कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद, मशीन है तो कुछ प्रोसेसिंग करेगी ना, तो मशीन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है जिसकी वजह से जब इनपुट 5 और 2 आता है तो एज अ आउटपुट आपको 8 मिलता है। या फिर जब आप एज अ इनपुट 8 और 1 देते हो ना इस मशीन को, तो ये कुछ इसमें फॉर्मूला लगाने के बाद एज अ आउटपुट आपको 15 देता है। ओके। ऐसे ही आपके बाकी के केसेस हैं कि आप दो इनपुट दे रहे हैं और उसमें कुछ वो फॉर्मूला लगाने के बाद आपको कुछ आउटपुट दे रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको फॉर्मूला ही निकालना है। तो ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर दिस नंबर मशीन। तो ये बोल रहा है कि ये एक मशीन है और ये ऐसा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रही है कि एज इनपुट आप इसको दो नंबर्स दे रहे हो और आउटपुट में ये आपको एक नंबर दे दे रहा है। तो आपको निकालना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर, इस मशीन के अंदर अप्लाई हो रहा है। तो आपका क्या है, इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है, अब हम ये देखेंगे कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। इसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है। देखिए अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, फॉर्मूला हम समझते हैं कि इसमें किस तरह का फॉर्मूला लग रहा है कि आउटपुट में आपका एक नंबर आ रहा है, इनपुट में दो नंबर ले रहा है, और इस तरह का आउटपुट क्यों आ रहा है। तो इसको देखते हैं और क्लोजली इसको देखते हैं। अब देखिए दोबारा से कि हमें इस मशीन के अंदर, ये मशीन है ना, वाई नाम की मशीन, इसका फॉर्मूला बताइए कि क्यों ये 5 और 2 लेके 8 आपको वापस कर दे रहा है। मतलब एज इनपुट आप इसको 5 और 2 दे रहे हैं और ये कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद, मतलब कुछ अपने अंदर फॉर्मूला लगाने के बाद आपको 8 एज अ रिजल्ट दे दे रहा है। तो इसका समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर ये इसको मेंशन कर दिया कि पहली मशीन के अंदर दो इनपुट हैं 5 और 2, और ये कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद आपको 8 एज अ आउटपुट आपको दे दे रहा है। तो एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहला वाला जो है, इसमें हमारे कितने केसेस दे रखे हैं, 5 केसेस दे रखे हैं ना। तो पांचों केसेस में एक ही फॉर्मूला लग रहा है। सबसे पहले वाला देखिए, सबसे पहले वाला फॉर्मूला देखिए क्या हो रहा है इसमें। अब सबसे पहले वाले में, अब ये फॉर्मूला मैंने निकाला a × 2 - b, इसको हम करके देखते हैं। यहाँ पर जो पहला इनपुट है इसको हम a ले लेंगे और जो दूसरा इनपुट है उसको हम b लेंगे। ठीक है। तो ए बी में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि इसके अंदर होगा, इस मशीन के अंदर परफॉर्म होने वाला है, और उसकी वजह से आउटपुट 8 आएगा। तो इसका फॉर्मूला पता है क्या है, फॉर्मूला है a × 2 - b। आप करके देख लीजिए। ए की जगह मैं क्या रख दूं, यहाँ पर ए हमारा 5 है, तो ये मैंने 5 रख दिया, × 2 माइनस बी कितना है हमारा 2, है ना। तो मैंने यहाँ पर 2 रख दिया। तो देखिए 5 2 पहले इसको मल्टीप्लाई कर लू मैं, 5 2 10 -2। तो 10 - 2 हमारा हो गया 8। तो ये आउटपुट हमारा देखिए तभी 8 आया है। तो इस फॉर्मूले की वजह से ये फॉर्मूला इस मशीन के अंदर फिट होगा, जिसकी वजह से 5 और 2 आप इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट 8 आ रहा है। दूसरे केस में देखते हैं यही सेम चीज। इस वाले केस में ए हमारा हो गया 8, बी हो गया हमारा 1। इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। ए की जगह मैं क्या रख दूं, 8 × 2 माइनस बी की जगह रख दूं 1। तो देखिए कितना आ गया, ये 8 2 16 -1, तो कितना आ गया 15। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद 15 हमारा आउटपुट आ रहा है। तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा ये जो मशीन दोबारा से हमने चलाई, यही सेम मशीन, तो इसमें ए हमारा 9 है, बी हमारा 11 है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए की जगह मैं लिखूंगी 9
मल्टीप्लाई बाय 2 की जगह 2, बी की जगह मैं 11 लिखूंगी। 9 टू जा 18 माइनस 11, हमारा आउटपुट आ गया 7। ठीक है ना, ये मैच हो रहा है, देखिए हर बार ये मैच हो रहा है। इसका मतलब ये वाई नाम की जो मशीन है इसमें यही फॉर्मूला लगा हुआ है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमारा ए भी 10 है और बी भी 10 है। फॉर्मूला लगा के देखते हैं। ए की जगह मैंने 10 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 10, तो ये क्या हो गया, 10 टू जा 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 आ गया। मैच हो गया ना, तो यही फॉर्मूला हर मशीन में लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और इसमें दिया हुआ है, ए हमारा यहाँ पे 6 है, बी हमारा 4 है, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। ए की जगह मैंने 6 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस बी की जगह मैंने 4 लिखा, तो 6 टू जा 12 माइनस 4 हमारा आ गया 8। दैट मीन्स इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 8। ये आउटपुट आपको खुद निकालना था, ठीक है। 6 टू जा 12 माइनस 4, 8 आ गया, तो ये आउटपुट खुद निकालना था। तो ये मशीन चली, ये मशीन के अंदर ये फॉर्मूला फिट है, ये फॉर्मूला परफॉर्म हुआ और आपका आउटपुट आ गया 8। सो दिस इज 8 एज योर आउटपुट। और इसको एक्सप्रेशन की तरह लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 8 तो एक्चुअल आउटपुट आ गया, एज अ एक्सप्रेशन इस फॉर्मूले को ही लिखेंगे आप। क्या एक्सप्रेशन इसमें परफॉर्म हो रहा है, a मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस बी, सो दैट इज द एक्सप्रेशन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड इन दिस मशीन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये बोल रहा है कि अब फाइंड द फॉर्मूला फॉर द नंबर मशीन। अब ये और दूसरे तरह की मशीन है, इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला फिट है कि एज अ इनपुट आप 5 और 2 दे रहे हो और ये आपको आउटपुट में 5 दे रहा है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर्स हमने ले लिए, पहला हमारा ए और दूसरा बी। तो ये मशीन पता है क्या परफॉर्म कर रही है, क्या फॉर्मूला परफॉर्म कर रही है, ये पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड कर ले रही है। मतलब कि इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो a प्लस बी हमारा कितना हो गया, 5 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 7। और अब देखिए 5 आ रहा है ना रिजल्ट, तो इसमें से ये 2 और माइनस कर दे रही है, तो 2 माइनस और करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 5। तो अब की बार ये वाला फॉर्मूला फिट है इसके अंदर। तो फॉर्मूला क्या है इसके अंदर अब की बार, a प्लस बी माइनस 2। आप बाकी में करके देख लीजिए, इस वाले केस में हम करके देख लेते हैं। जैसे a प्लस बी माइनस 2 अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो a यहाँ पर 9 है, b यहाँ पर 11 है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 9 प्लस 11 माइनस 2। 9 प्लस 11 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 20, और 20 माइनस 2 आपका 18 आ गया, है ना। तो यही हम यहाँ पर फॉर्मूला फिट कर देते हैं। अगर ये एज अ इनपुट ए और बी दे रहा है तो इसमें प्रोसेसिंग क्या हो रही है, इसमें प्रोसेसिंग हो रही है ए प्लस बी माइनस 2। और क्योंकि ए और बी की यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं पता, तो आउटपुट भी अब हमारा यही आएगा, जो कि एक एक्सप्रेशन ही रहेगा, क्योंकि ए और बी की इन्होंने वैल्यू ना देकर ए और बी ही दिया हुआ है। तो इसका आंसर आएगा ए प्लस बी माइनस 2। तो इस वाली मशीन में ये वाला फॉर्मूला फिट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया, ए प्लस बी माइनस 2। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये बोल रहा है इस मशीन में बताइए क्या फॉर्मूला फिट है। इस मशीन में देखिए, पहले एग्जांपल में लेते हैं, यहाँ पर ए हमारा 4 है, बी हमारा 1 है। तो इसको आप कैलकुलेट करिए। देखिए अगर मैं ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस 1 करूं, है ना, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या होगा इसी केस में अगर हम लेते हैं, तो ए हमारा 4 है इस केस में, बी हमारा 1 है, प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 1 कितना आ गया, ये 5 आ गया ना, मैच हो गया ये। इसका मतलब इस मशीन के अंदर ये वाला फॉर्मूला फिट है। अच्छा, a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस 1 को हम ए बी प्लस 1 भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ए बी का मतलब होता है a मल्टीप्लाई बाय बी, कुछ नहीं होता, दो लेटर नंबर्स के बीच में तो मल्टीप्लाई ही होता है। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट इज फिट इन दिस मशीन। अच्छा, इसके लिए ये हम ये वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर a हमारा 10 है और b हमारा 3 है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला लग रहा है इसमें, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस 1। तो a हमारा हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय b हमारा 3 हो गया और प्लस 1, तो ये कितना हो गया 30 प्लस 1, तो आंसर इसका क्या आ गया 31। तो यहाँ पे आंसर आएगा 31। अच्छा, ए और बी अगर है इसके अंदर, तो इसके अंदर तो ये फॉर्मूला फिट है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस 1। तो इसका आउटपुट भी यही आएगा, ए बी प्लस 1, क्योंकि ए और बी की वैल्यू नहीं दे रखी, तो वो एज अ एक्सप्रेशन ही आप आंसर लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस 1, या इसको ए बी प्लस 1 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये बोल रहा है कोई अपना खुद का फॉर्मूला बनाइए, है ना, कोई भी फॉर्मूला बना दीजिए। तो मैं फॉर्मूला बना रही हूँ, देखिए मैंने अब फॉर्मूला बनाया, अब की बार ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस 5। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं ए कुछ भी ले लेती हूँ, जैसे मैंने ए ले लिया 2 और बी ले लिया मैंने यहाँ 6। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला मैं लगाऊं। यहाँ पर क्या है मेरा फॉर्मूला, जो मैंने फॉर्मूला बनाया है खुद का, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस 5। तो देखिए कितना हो गया, यहाँ पर ए हमारा 2 है और बी हमारा 6 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5, तो ये हो गया 6 टू जा 12 प्लस 5, कितना हो गया ये 17। तो इसका आउटपुट क्या आएगा 17। ऐसे ही आप बाकी के केसेस लेकर, इसमें अगर ए और बी की अलग अलग और वैल्यूज लेती हूँ तो आउटपुट क्या आएगा वो आप देख लीजिए, है ना। तो इसमें आपका ये जो है, ये मैंने खुद का फॉर्मूला बनाया है, आप इस फॉर्मूले को ट्राई भी कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर पैटर्न्स। अब की बार हमारी है ना पैटर्न्स दे रखा है, जैसे पैटर्न आपके काफी चीजों में यूज होते हैं, कोई डिजाइनिंग होती है, किसी चादर पे पैटर्न यूज हुआ होता है, या कपड़ों पे आपके पैटर्न यूज हुआ हुआ होता है ना। तो ये इस तरह से पैटर्न पैटर्न होता क्या है, जो एक के बाद एक वही दोबारा रिपीट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ए जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ पे फिर डी रिपीट हो रहा है। तो ए डी सेम है, यहाँ पर आप देखिए बी और ई वाला पैटर्न सेम है। ऐसे ही यहाँ पर सी और ये वाला सी और एफ वाला पैटर्न सेम है, तो कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ए वाला पैटर्न दो छोड़ के फिर रिपीट हो रहा है, फिर दो छोड़ के फिर यहाँ पर जो रिपीट होगा वो ए वाला ही पैटर्न रिपीट होगा, है ना। तो ऐसे ही दो दो छोड़ के हर पैटर्न रिपीट होता जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो अब आगे पूछ क्या रहा है, सोमजीत वंडर इफ देयर इज अ वे टू डिस्क्राइब ऑल पोजीशन वेयर ए अकर्स। अब बताइए ए पैटर्न कहाँ कहाँ अकर करेगा। तो इसको अब हम और क्लियरली समझते हैं, जैसे ए यहाँ कर करा, बी पैटर्न यहाँ कर करा, सी यहाँ कर करा, फिर दोबारा ए अकर करा, फिर बी और फिर सी, फिर दोबारा ए फिर बी और फिर सी। तो मैं यहाँ पर पैटर्न थोड़ा ज्यादा बना देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो ए वाला पैटर्न है, देखिए अब इसको हम ना काउंटिंग करते हैं, यहाँ पर नंबर्स लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, देखिए सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, है ना। तो अब आप देखिए ए वाला पैटर्न कहाँ कहाँ अकर कर रहा है, उसको मैं मार्क कर रही हूँ सर्कल से। देखिए ए वाला यहाँ पे मार्क कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना। उसके बाद यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है ना, ये ए कर रहा है। अब यहाँ पर हमारा कोई टेबल नहीं बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, कोई टेबल जैसी चीज नहीं बैठ रही है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब बी वाला पैटर्न देखो आपका कहाँ अकर कर रहा है, बी वाला आपका पहला तो 2 पे अकर कर रहा है, फिर 5 पे, फिर 8 पे, फिर 11 पे, है ना, फिर 14 पे और फिर 17 पे। यहाँ पे भी कुछ टेबल जैसी बात नहीं बैठ रही है। अब आप देखिए सी वाला जो पैटर्न है ना, वो कहाँ कहाँ कर कर रहा है। मैं वहां पे ना स्टार बना दे रही हूँ जहाँ पे सी वाला पैटर्न अकर कर रहा है। देखिए यहाँ पर यहाँ अकर कर रहा है सी वाला, यहाँ पर अकर कर रहा है सी, सी वाला पैटर्न, सी वाला पैटर्न, सी वाला पैटर्न और सी वाला पैटर्न। और आप देखिए सी वाले पैटर्न के जो नंबर्स बैठ रहे हैं ना, वो 3 का टेबल बैठ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 1 जा 3, है ना, 3 2 जा 6। सी वाले पैटर्न देख रही हूँ मैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। तो हमने यहीं से ये बात पकड़ ली और हमने ये बोल दिया कि जो सी वाला पैटर्न है वो 3 के मल्टीपल में, मतलब 3 का टेबल होता है, 3 के मल्टीपल में बैठ रहा है। ओके, तो आप क्या करेंगे, सी वाला पैटर्न हमने पकड़ लिया क्योंकि यहाँ पे हमारा एक टेबल हमें दिख गया, है ना। तो सी वाला जो पैटर्न है वो मल्टीपल ऑफ 3 में बैठ रहा है, मतलब पहले 3 में, फिर 6 में, ये हो गया 3, है ना, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना, ये हो गया। अगला वाला जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 में बैठ रहा है, अगला वाला 3 मल्टीप्लाई बाय 5 में बैठ रहा है, अगला वाला 3 मल्टीप्लाई बाय 6 में बैठ रहा है। तो nth वाला कितने में बैठेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय nth में, n कुछ भी हो सकता है ना। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया सी वाला पैटर्न 3n नंबर पे बैठ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे ये 6 नंबर्स हैं। अब आगे देखते हैं हम, इसमें हम बताएंगे अब। ठीक है, तो ये बोल रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है कि वेयर द पैटर्न सी अकर्स। तो पहले हम सी का निकाल लेते हैं। तो सी हमने देख लिया
कि वो 3nth प्लेस पे बैठ रहा है, 3 का टेबल चल रहा है वहां पर। तो अब देखिए सी अगर 3n प्लेस पे बैठ रहा है तो बी उससे एक कम है ना, तो बी किस पे बैठ रहा है, 3n-1 पे। 3n के टर्म्स में ही हम बता रहे हैं हर चीज को। और ए कहाँ बैठ रहा है, ये 3n-2 पे बैठ रहा है। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए कि ए अकर्स एट 3n-2 पोजीशन, बी अकर्स एट 3n-1 पोजीशन एंड सी अकर्स एट 3n पोजीशन। तो मैंने सी वाला उठा लिया और सी से ही हमने बी और ए का भी पोजीशनिंग निकाल ली, क्योंकि जो बी है वो एक कम है ना। अगर ये हमारा 3 है तो ये 2 है, ये 1 है, ये 4, 5 और 6। तो आप देखिए 3 जो है वो, ये 2 जो है वो 3 से एक कम है, जो 1 है वो 3 से दो कम है, इसीलिए मैंने 3n-1 3n-2 लिख दिया। ओके, तो अब देखते हैं इसमें अगला। देखिए, तो ये हमने कर लिया कि कौन से पोजीशन पे बैठ रहा है। तो देखिए ये 6 पोजीशन है, ये वाला सी वाला हमारा 3n पोजीशन पे बैठ रहा है, तो हमारा बी वाला एक कम है, तो बी वाला 3n-1 हो गया, और ये इससे दो कम है, तो ए वाला हो गया 3n-2। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है ये देखिए यहाँ पर यही बोल रहा है कि सबसे पहले इन्होंने सी वाला देख लिया, और सी वाला क्योंकि एक 3 का टेबल बैठ रहा था, तो पहली पोजीशन उसकी 3 पे, फिर 6 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे। तो आप बताइए nth पोजीशन को किस पे आएगी, 3n पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये 6 पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो अगला जो आएगा, इसका जो अगला आया वो 6 पे आया है ना। तो ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये टेबल चल पड़ा, तो ये हो जाएगा 3 × 1 और ये हो गया 3 × 2। अगला जो बैठेगा वो 3 × 3 पे ये सी वाला पैटर्न बैठेगा। तो हम 3 × 3, 3 × 4 ऐसे ना लिख के, अगर nth का पूछेगा तो 3 × n लिख देंगे। तो 3 × n क्या हो गया, 3n ही तो हो गया, यही लिखा है इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सिमिलरली फाइंडिंग द पोजीशन दैट गिव्स द पोजीशन वेयर अदर डिजाइन फॉर एन एट टाइम। अच्छा, अब टू का भी इसी इसी से हम टू का भी निकाल लेते हैं। जो बी वाला पैटर्न है वो कहाँ कहाँ अपीयर होगा, सी वाला तो हमने निकाल लिया, 3 के टेबल में अपीयर होगा, 3, 6, 9, 12। ऐसे ही एक एक कम करते जाओ तो बी वाला पैटर्न वहां अपीयर होगा। इसमें ही एक एक कम करते जाओ, देखो 3 में से एक कम 2 हो गया, 6 में से एक कम 5 हो गया, 9 में से एक कम 8 हो गया, 12 में से एक कम 11 हो गया। तो ये बी वाला जो पैटर्न है वो इन पोजीशंस पे अकर करेगा। अच्छा, अब ए वाला भी निकाल लो, इसमें से 2 2 माइनस करते जाओ। जो पहला वाला है ए, वो 3 में से 2 माइनस करो, ये 1 हो गया, 6 में से 2 माइनस करो, कितना हो गया, 4, 9 में से 2 माइनस करो, 7, 12 में से 2 माइनस करो, 10। तो इन पोजीशन पे ए वाला पैटर्न बैठेगा। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है, 3n-1 पे बी वाला पैटर्न बैठेगा, और 3n-2 पे ए वाला पैटर्न अपीयर होगा रिपीटेडली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो हम इन्होंने देखिए दिखा दिया कि ए वाला पैटर्न जो है वो 3n-2 पे अपीयर होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये 3n है, तो ये 3n-1 हो गया, और ये 3n-2 हो गया। तो जो ए रिपीट होगा वो 3n-2 मतलब nth टर्म उसका वहां पर आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये क्या पूछ रहा है, सिंपल आपका ये पूछ रहा है, कैन द रिमाइंडर ऑब्टेन। अब इसमें देखिए इन्होंने क्या लॉजिक लगाया, उन्होंने ये लॉजिक लगाया कि अगर कोई नंबर, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, ये बोल रहा है कि इस पोजीशन पे, कि जब ये पैटर्न रिपीट होगा तो 99 पोजीशन पे कौन सा पैटर्न बैठेगा, ये पूछ रहा है। तो आप क्या करिए, इस जो जिस पोजीशन पे वो पूछ रहा है ना, उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 99 को पूछ रहा है, 3 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, देखिए 3 3 सा 9, ये 9 इसमें आया, तो 3 3 सा 9। अब इसमें रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा 3 से कट गया 99 नंबर, और ये 3 के टेबल में आने वाला है। तो 3 के टेबल में जो आ रहे थे पैटर्न, वो कौन सा पैटर्न आ रहा था, पैटर्न सी, है ना। 3 के टेबल में कौन सा पैटर्न आ रहा था, जो जो सारे पोजीशन 3 के टेबल से कट रहे थे, वहां पे पैटर्न सी आ रहा था, है ना। तो इसका मतलब जिसका रिमाइंडर 0 होगा वहां पे पैटर्न सी अकर करेगा हर बार, सॉरी पैटर्न सी। अच्छा, अब एक और पोजीशन इन्होंने बोला, ये बोल रहे हैं कि 122nd पोजीशन पे कौन सा पैटर्न अपीयर होगा। अगेन आप क्या करिए, 3 को डिवाइड करके देख लीजिए, 3 से इसको, तो 3 4 जा 12, है ना, ये 0 आ गया, और ये नीचे 2 रिमाइंडर। अब की बार रिमाइंडर कितना बचा,
टू रिमाइंडर बचा। तो इसका मतलब ये जो है 122, ये है 3n-2 है ये, है ना, क्योंकि इसका टू रिमाइंडर बचा। 3n-2 पे कौन सा पैटर्न अकर हो रहा था, पैटर्न ए, है ना। अच्छा, अब मैंने 148 पोजीशन पे कौन सा अकर होगा, मैंने फिर से इसको 3 से डिवाइड करके देख लिया। तो 3 4 ज़ा 12, और 3 3 7 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, सॉरी। तो ये रिमाइंडर कितना बच गया आपका, रिमाइंडर आपका बच गया 1। अब की बार रिमाइंडर 1 बच गया, इसका मतलब ये बैठेगा 3n-1 पोजीशन पे। तो इसमें कौन सा पैटर्न अकर हो रहा था, पैटर्न बी, है ना। तो हमें यहीं से मिल गया, 3 से डिवाइड करके हमने देखा और हमें पता चल गया कि पैटर्न 99 क्योंकि पूरी तरह उससे कट रहा था, तो इसका मतलब 99 पोजीशन पे पैटर्न सी अकर करेगा। जो 122 है ये टू रिमाइंडर छोड़ रहा था, तो इसका मतलब ये हमारा पैटर्न बी अकर करेगा यहाँ पर। और 148 पोजीशन पे पैटर्न ए अकर करेगा, क्योंकि ये रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है। ओके, so I hope this is clear. We are going to cover the whole NCERT book. Please subscribe to my channel and share with all your friends.